दीदी क्यों करती हो आप मेरे साथ ऐसा? क्यों आती हो मुझे रोज? कौन आ गया? एक काम कर, ये चुन्नी पकड़ और इस निशान को ना छुपा ले। एक भी निशान दिखना नहीं चाहिए, समझी? तब तक मैं देखती हूँ कौन है। पुलिस, आप यहाँ क्यों आए? आपके घर की तलाशी लेनी है। तलाशी? पर क्यों? ये आपके घर का सर्च वारंट। सर आप कैसी बातें कर रही हैं? आप ऐसे कैसे मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं? देखिए, हमें ऑर्डर दिया गया है आपके घर की तलाशी लेने, तो प्लीज कोऑपरेट कीजिए। सर पर कैसी बातें कर रहे हैं? सर आप ऐसे कैसे मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं? सर आप क्या मैं बैठ सकता हूँ? हाँ प्लीज। तो सर, आपके घर में कोई ऐसी चीज मिली है जो कि गैर कानूनी है, तो हमें ऊपर से ऑर्डर दिए गए कि आपके घर की तलाशी लेनी है, तो इसीलिए हम लोग आए हैं। तो क्या हम तलाशी ले सकते हैं? ठीक है, अगर आपके पास सर्च वारंट है तो यू कैन, हमें कोई एतराज नहीं। चलो जाओ। सर आप क्या बात कर रहे हैं? कुछ नहीं मिलेगा मेरे घर में। मैडम, आपके फादर की परमिशन हमने ले लिया है, तो आप कौन होते हो? और हमारे पास तो वैसे भी सर्च वारंट है, तो आप प्लीज बीच में ना बोलिए। अगर आप कानून से दखल अंदाजी करेंगे ना, तो आपको इसके जुल्म में जेल में डाल दिया जाएगा। इसे प्लीज कोऑपरेट कीजिए। पूरे घर की तलाशी ले लो प्लीज। जी सर। हाँ जी। देखिए, आपके घर में कोई गैर कानूनी चीज है, ऐसा कंप्लेन आई है, तो इसीलिए सर्च वारंट निकला आपके घर का। अगर आप पहले बता देंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, आपके घर की तोड़ फोड़ नहीं करनी पड़ेगी। देखिए सर, हमारे घर में कोई गैर कानूनी चीज नहीं है। ये मुझे मालूम नहीं आपको किसने कंप्लेंट की है। अगर आपको कोई शक है तो आप सर्च कर सकते हैं सर। देखिए अंकल जी, आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर कुछ भी है तो आप बता दीजिए प्लीज। देखिए सर, आप मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? ठीक है, आप बड़े ऑफिसर हैं, लेकिन हमारी उम्र को देखिए। अरे आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं मेरे पापा से? पुलिस वाले हो, इसका मतलब ये नहीं आप कैसे भी बात करेंगे। प्लीज उनसे थोड़ी तमीज से बात करें। आई एम सॉरी। नहीं, देखिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, हो सकता है मेरी भाषा आपको गलत लगी हो, लेकिन आपके घर में कोई गलत चीज़ है जो जिसके बारे में खबर आई है हमें, तो प्लीज़ आप खुद बता दोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। और जिस हिसाब से आपकी बेटी है या बहू है आपकी? ये मेरी बहू है। अच्छा, आपकी बहू है। जिस तरीके से हमसे बात कर रही है ना, वो सही नहीं है। आप खुद समझा दीजिए ना, थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिए, बस 15-20 मिनट। वैसे सर, आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? आपका बेटा कहाँ है? मेरा बेटा फोर्स में है, मिलिट्री में है। 4-5 महीने हुए वो घर नहीं आया। बहुत बढ़िया, बेटा फौज में है, और एक फौजी का परिवार होकर घर में गैर कानूनी चीजें रखते हो? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कहाँ मिली है गैर कानूनी चीजें? अगर मिलेगी तब बात कीजिएगा। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जल्द मिल जाएगा सब कुछ। और अगर गैर कानूनी चीज मिल गई ना, फिर देखिएगा आप। चलिए माफ कीजिएगा, शायद मैं कुछ ज्यादा गुस्से में बात कर रहा हूँ आपसे। तावड़े, जी सर। मिला कुछ? नहीं सर, कुछ नहीं मिला वहाँ तो। इस तरफ ढूंढो, मिल जाएगा। छुपाई हुई चीजें मिल जाती हैं अक्सर। चलिए बढ़िया है। घर में दोनों रहते हो? ओह, ये कौन है? सर हमारी काम वाली है। काम वाली है? जी सर। बढ़िया। टाइम 4 बज रहे हैं शाम की, और काम वाली अभी तक काम कर रही है, घर नहीं गई है? देखिए सर, ये हमारे पास पूरा महीना काम करती है और महीने के हिसाब से हमें इसे पगार देते हैं। अच्छा, पूरा महीना आपके साथ रहती है? जी सर। बढ़िया है, बढ़िया, अच्छी बात है। पैसे वाले लगते हो ना, घर में नौकर चाकर रहे हैं, फिर भी गैर कानूनी चीजें रखते हो, शर्म नहीं आती? देखिए, आपको कुछ मिलेगा तब बोलिएगा, अदरवाइज ये फालतू बातें मैं भी सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ, समझे आप? देखिए, सॉरी, माफी चाहता हूँ, मैं थोड़ा गुस्से वाला ज्यादा हूँ, इसलिए ऐसे शब्द निकल जाते हैं, माफ कीजिएगा। तावड़े, अभी तक मिला नहीं कुछ? नहीं सर। वैसे मैडम, आपसे एक बात पूछे? जी सर, पूछिए। जब हम अंदर आए, आप इतने उतावली क्यों हो रही थी? कहीं आपने तो वो गैर कानूनी चीज तो नहीं छुपा रखी गई? सर कैसी बातें कर रहे हैं, मैं क्यों कुछ छुपाऊंगी? और आप हमारे घर पे आके ऐसा पूरा घर बिखेर रहे हो, फैला रहे हो, सब कुछ तोड़फोड़ कर रहे हो, तो मैं उतावली नहीं होंगी तो और क्या होगा? हमारी तो कोई गलती भी नहीं है, और ऊपर से आप कह रहे हैं कि गैर कानूनी चीजें, हम कोई आतंकवादी थोड़ी है।
एक फौजी की बीवी हूं मैं, ऐसे गलत काम हम लोग नहीं करते। जी हाँ, सही कहा आपने। एक फौजी की बीवी तो ऐसा कभी नहीं कर सकती। उम्मीद करता हूँ आपके घर में ऐसा कुछ मिले ना, है ना? अंकिता बेटा, क्या देख रही हो? चाय वाय लगा दो इनके लिए। जी पापा। चलिए, सही है। चाहे तो नसीब हुई सुबह से। एक सेकेंड, ये बेल्ट यहाँ पे क्या कर रही है? सर, पजामा पहना था तो पैंट उतारी तो ये बेल्ट उसकी है। आपने कुर्ता पजामा पहन रखा है वैसे? जी सर, अभी मैंने पैंट चेंज की है, कुर्ता पजामा पहना है सर। सर बेल्ट वहाँ क्यों रख रहे हो सर? आपको शायद पता होगा कि अगर इस बेल्ट से आपने किसी को भी मारा हो या कोई भी कांड किया हो तो फोरेंसिक जांच में आ जाता है वो। सर क्या कह रहे हैं आप कि मैं बेल्ट से मारूंगा अपनी बहू को? वो पता चल ही जाएगा। मुझे तो लग रहा है इस बेल्ट से ना आपने अपनी बहू को धमकाया, इसलिए शायद वो उतावली हो के ऐसी बातें कर रही है। मैडम प्लीज आप आएंगी, कुछ सवाल जवाब करते हैं प्लीज। हाँ तो मैडम, मैं ये पूछ रहा था कि आपके ससुर आपको परेशान करते हैं? मैडम देखिए, डरने की जरूरत नहीं है, आप सच बताइए। अगर आपके ससुर आपको परेशान करते हैं या फिर किसी भी चीज से मारते हैं तो आप हमें बता सकती हैं। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, अपनी बेटी की तरह रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैडम आप डरिए मत और इनकी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। आप हमें बताइए जो भी है। कैसी बातें कर रहे हैं? बेल्ट से क्यों मारेंगे मुझे? आप उनकी बेल्ट वापस कीजिए। आप कुछ भी पूछे जा रहे हैं और आपको तलाशी लेने का ऑर्डर मिला है, हमसे पर्सनल सवाल पूछने का नहीं। प्लीज ये सब मत पूछिए हमसे। चलिए ठीक है, आपकी इच्छा। रख लीजिए। थैंक यू सर। तावड़े अभी तक कुछ नहीं मिला? मेरी बहुत ध्यान से सुन। अच्छा हुआ जैसे नौकरानी जैसे काम कर रही है ना, वैसे ही करती रहे, क्योंकि कोई भी चालाकी की ना तो तेरी खाल उधेड़ दूंगी, समझी? दीदी देखो, अगर मैंने पुलिस वाले को बता दिया ना कि वो जो बेल्ट रखी है उससे पापा आपको नहीं मुझे मारते तो आपकी खैर नहीं होगी। अगर तुम्हें पता है ना तो मेरा तो ठीक है, मैं पैसे देके छूट जाऊंगी। अपना सोच, तूने तो रहना इधर ही है, तेरा क्या हाल होगा ना वो तो जानती नहीं होगी, समझी? दीदी मैं आपकी सगी बहन हूँ और आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर, आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती, दया नहीं आती है मुझ पे? सगी नहीं, सौतेली बहन है, समझी? और पराया खून ना पराया ही होता है, कभी अपना नहीं बन सकता, चाहे जितना भी अपनों के साथ रहे। वैसे भी तेरा पति जब तक था ना तब तक तेरी इज्जत थी। तेरे पति के जाने के बाद ना तेरी इज्जत उतनी ही दूर जा चुकी है जितना कि तेरा पति गया, समझी? अब जो कह रही हूँ वो कर। जो की आवाज भी आई ना तो देखिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? जानती है एक बात कि तेरे पुलिस को बताने से पहले तेरे साथ क्या होगा? तेरा मायका है ना, बेचारा बहुत प्यार करती ना तो अपने मायके के लोगों से, अपने माँ बाप से, अपनी बहन से। तुझे पता है तेरे मायके के बारे में ना तुझसे ज्यादा मैं जानती हूँ। और अगर तूने गलती से भी पुलिस को कुछ भी बताने की कोशिश की ना तो मेरे लोग वहां पहुंच जाएंगे, फिर तेरे जो घर में होगा उसका दोष मुझे मत देगी। देख मेरा काम था तुझे प्यार से समझा। सर कुछ नहीं मिला, पूरा घर छान मारा। चलिए चलते हैं फिर। थैंक यू सो मच कोऑपरेट करने के लिए। देखा सर, मैंने तो कहा ही था आप फालतू में हमारे घर में से छानबीन करने आ गए। देखिए मैडम, हमें ऑर्डर मिले थे आपके घर की तलाशी लेने के, तो इसलिए हमने तलाशी ली। यही काम करने का तरीका है आपका? आपको पता तो कुछ होता नहीं है, ऐसी किसी घर पे छानबीन करने घुस जाते हैं आप। तोड़फोड़ मचा दिया हमारे घर पे, हमारा पूरा घर खराब कर दिया। अरे आप कम से कम नॉलेज तो रखिए, कुछ पता वता होता नहीं और आ गए यहाँ पे छानबीन करने। देखिए सर, अपनी बहू को समझा लीजिए, हमें जो ऑर्डर मिलते हैं ना वो फॉलो करने पड़ते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि थैंक यू कोऑपरेट के लिए। चलिए ताबड़े चलते हैं। एक सेकंड रुको ताबड़े, इस घर में 3 लोग हैं, 2 से तो हमने पूछताछ कर ली, एक बाकी है। क्या हम आपकी नौकरानी से पूछताछ कर सकते हैं? सर
हमारी कामवाली से क्या पूछताछ करेंगे आप? देखिए सर, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए और बस। मैडम प्लीज आप हमारे कुछ सवालों का जवाब देंगी? आप यहाँ आ सकते हैं। आपकी नौकरानी, वो भी जींस पैंट में? तो क्या हो गया सर? मैंने उसको कपड़े दिए अपने, मेरे पुराने हो गए थे कपड़े। चलिए, आपके पुराने कपड़े, बहुत बढ़िया, सही है, दान वगैरह करना चाहिए, है ना? मैं भी अपने ऐसे पुराने कपड़े दे देता हूँ। एक सेकेंड, आपका हाथ दिखाइए। ये चोट कैसे आई आपको? सर वो गैस का काम करती है। मैडम आपसे नहीं पूछा मैंने, मैं इनसे पूछ रहा हूँ। सर ये तो जबरदस्ती एक ऐसे क्या पूछे जा रहे हैं उससे? सर आप मुझे पूछताछ करने देंगे प्लीज? 5 मिनट का काम है, मैं चला जाऊंगा। ठीक है सर, आपने जो पूछना पूछिए। आपने हमारी तो सुनने नहीं। आपको ये चोट कैसे आई? डरिए मत, बताइए आपको चोट कैसे आई? अरे सर मैं आपको बता रही हूँ ना, गैस से जल गया होगा, आ गई चोट। वैसे भी मैं कितना समझाती हूँ, मानती का ये आलसी है ना, कुछ भी सामान कहीं पे भी रख देते गिर जाती है। इसके साथ ऐसा होता रहता है। आप उसके पर्सनल मैटर में क्यों बोल रहे हैं? प्लीज आप इस सब से दूर रहिए। आपने हमारे घर की तलाशी करनी थी, कर ली ना, अब क्यों कर रहे हैं? मैम प्लीज हमें पूछताछ करने दीजिए, आपको बोल रहा हूँ ना मैं। इससे पहले कि मैं आप पे लीगली कार्रवाई करूं, मुझे पूछताछ करने दो। आप प्लीज ये चुन्नी हटा सकती हैं? आप एक लड़की को ऐसा क्यों बोल सकते हैं? देखिए वो चुन्नी क्यों उठाएगी वो अपनी? मैडम देखिए, उन्होंने जीन्स टॉप पहन रखा है और ये कोई लॉजिक नहीं बनता, जीन्स टॉप के ऊपर ऐसे चुन्नी ले रखी है, तो मुझे शक हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती उनको चुन्नी दी गई है। सर मैं उल्टा आप पे केस कर दूंगी। आप लड़की को छेड़ रहे थे, हमारे घर में आके आप हमारी नौकरानी को ऐसे गंदी नजरों से देख रहे हैं। सर शर्म करिए, इतने बड़े ऑफिसर है आप पे ये चीजें शोभा देती है। देखिए तुम अंदर जाओ, यहाँ खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं है। सर आप प्लीज जाइए, आपको हमारे घर पे कुछ नहीं मिला ना, जाइए प्लीज। थोड़ी सी बात है, कोऑपरेट कीजिए, आपके लिए भी अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा। और मैडम आप मुझे अपने भाई जैसा समझिए। आप भाई बोलने की कोई जरूरत नहीं आपको। भाई बोल के चुन्नी उतरवा रहे हैं, इतना दयालु मत बनिए आप, समझे? और तुम अंदर जाओ तुम, और आप ना ऑफिसर की तरह पेश आइए। यहाँ रिश्ते बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत देखे आप जैसे लोग रिश्ते बनाकर ऐसे छेड़खानी कर रहे हैं हमारे घर की नौकरानी के साथ। ठीक है मैडम, आपके साथ ना ऑफिसर वाला अभी तक पेश आया नहीं हूं मैं, जब से आप इतना ज्यादा बोले जा रही हैं। आपको पता है ऑन ड्यूटी ऑफिसर के साथ बदतमीजी करने के जुल्म है ना, आपको जेल में डाल सकता हूं मैं, कब से बर्दाश्त करे जा रहा हूं। देखिए सर आप हमसे बदतमीजी कर रहे हैं, हम कोई बदतमीजी नहीं कर रहे। मैं चुन्नी नहीं हटाने दूंगी। आपको जो पूछताछ करनी है वो सामने खड़ी है, ऐसे ही करिए। ये चुन्नी उठाने वाला किसी ने कहा नहीं कुछ, और तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? तुझे बोला ना अंदर जाने के लिए, जा अंदर जाओ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, मैं कह रहा हूं एक बार चुन्नी हटाइए। देखिए प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए, चुन्नी हटाइए। ये सब छुपाया जा रहा था। आपको पता है आपके घर में मैं तलाशी लेने क्यों आया था? कोई गैर कानूनी चीज नहीं थी। आपके पड़ोसी ने कंप्लेन किया आपकी कि आप अपनी बहू को बहुत मारते हो। मुझे लगा शायद इसकी बात हो रही है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि होशियार कौन है। इस बेचारी को मारते हो और ऐसा हाल करते हो इसका। कोई जानवरों के साथ भी ऐसा सलूक नहीं करता। बहू तो बेटी की तरह होती है। आपकी खुद की बेटी नहीं है क्या? उसके साथ अगर उसके ससुर या फिर उसकी देवरानी जेठानी ऐसा करे तो आपको कैसा लगेगा? इसके लिए तो कुछ फील नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये तो किसी और की बेटी है ना। जब तक खुद पे बात नहीं आती ना, तब तक लोग सुधरते नहीं है। और ये बेल्ट, इससे मारा होगा ना इस बेचारी को। और हाँ, मुझे सारी बात पता है, कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं। और हाँ, इनके पति कुछ महीने पहले ही मरे हैं ना वो। हाँ, वो आपके सौतेले बेटे जो थे, इसीलिए उसकी बीवी के साथ ये सब व्यवहार किया जा रहा है। उससे पूरा घर का काम भी करवाते और उसे मारते भी हो। शर्म आनी चाहिए आप जैसे लोगों को। ये सब बातें ना पुराने जमाने में होती थी, जब घर की बहुओं को मारा जाता था। लेकिन आज भी ना जमाना आगे गया नहीं है। आप जैसे लोगों को देख के तो ये लगता है आप जैसे लोग ना कभी सुधर नहीं सकते। इसलिए आप लोगों को ना जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। चलिए मेरे साथ गाड़ी में, आपको अभी थाने लेके चलता हूँ। सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई।
हम आगे से ये गलती नहीं दोहराएंगे। इस बार जाने दीजिए ना। आपके साथ में अगर ऐसा पेश आऊं तो आपको कैसा लगेगा? इसके लिए तो कुछ भी महसूस नहीं होगा आपको। उसकी हालत देखिए कैसे कर रखी है आप लोगों ने। और इतना ही पता चला है मुझे कि उसको कई दिन आप खाना नहीं देते हो। इंसान है वो, मर जाएगी। चलिए आप मेरे साथ, अभी आपको थाने लेके चलता हूं। अरे नहीं सर, प्लीज़ इन्हें माफ़ कर दीजिए। हर इंसान को दूसरा मौका मिलता है और ये तो मेरे अपने हैं, इन्हें भी मिलना चाहिए। प्लीज़ मेरे कहने पे इनको एक बार माफ़ कर दीजिए। अपने और उसमें फर्क देख रहे हो? इसको बोलते हैं इंसानियत। और आप लोग, अंकल जी, आपको तो शर्म आनी चाहिए। आपकी बीवी भी नहीं है ना इस दुनिया में। अगर हंसता खेलता परिवार मिला है ना तो उनके साथ खुश रहिए, ना कि ऐसे पेश आओ। और आपके पति तो फौज में है ना, वो बेचारे वहां बॉर्डर में देश की रक्षा कर रहे हैं और आप घर में ऐसा सलूक कर रहे हैं। वो पूरे देश का सोच रहे हैं और आप अपने घर वालों का भी ख्याल नहीं रख सकती। एक फौजी की बीवी होने के बावजूद भी आपके ऐसे विचार हैं। अगर उन्हें पता चलेगा तो क्या फील करेंगे वो? हाँ, आप जैसे लोगों को क्या ही फर्क पड़ता है। चलिए ठीक है मैडम, आपके कहने पे इनको माफ कर रहे हैं, लेकिन मुझे अपने भाई जैसा समझिए। अगर आज के बाद इन लोगों ने आपको तंग किया ना, मेरा फोन नंबर रख लीजिएगा, मुझे तुरंत कॉल करना। इनको घसीट के जेल की सलाखों के पीछे डालूंगा मैं। दोस्तों यार, शेयर का बटन वीडियो की जल्द से शेयर कर दो और प्यारा सा कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। और कोई भी अच्छी स्टोरी, अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा होगा तो प्लीज कमेंट जरूर करना, क्योंकि स्टोरी मैंने आपके कमेंट देख के बनाई है जो आपने पिछली वीडियो में कमेंट्स किए थे। और प्लीज यार ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। आप शेयर नहीं करते हो, प्लीज क्लिक करो, अब भी शेयर कर दो। और पेज को फॉलो करे बिना बिल्कुल मत जाना, फॉलो कर देना। लव यू ऑल।